नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी लगता है कि रीजनिंग के सवाल बहुत टफ होते हैं? एग्ज़ाम्स में आने वाले सवाल इतने टफ क्यों लगते हैं? रीजनिंग बहुत आसान है, तो उसको और ज़्यादा आसान बनाने के लिए हम हाजिर हैं आपके सामने एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर के, जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट। तो रैंकिंग टेस्ट से किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और कैसे सवाल करने होते हैं, तो उन सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर बेसिक से, कि पहले रैंकिंग टेस्ट का बेसिक क्या होता है। तो बेसिक की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई भी 5 अल्फ़ाबेट है, ए बी सी डी और ई। इस तरह से 5 अल्फ़ाबेट आपके सामने दिए गए। मान लेते हैं ये 5 अल्फ़ाबेट कोई इंसान भी हो सकते हैं, किसी के नाम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 5 अल्फ़ाबेट अगर सामने है, तो अगर ये साइड जो है हमेशा ही इस तरफ जो साइड होगी, इस साइड को आपको कौन सी साइड मानना है? तो इस साइड को मानना है बाईं तरफ, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहते हैं हम लेफ्ट साइड। दूसरी तरफ की अगर बात करें, ये साइड, तो ये साइड हमेशा ही रहती है राइट साइड, राइट लिखेंगे, या फिर हिंदी में इसको लिख सकते हैं हम दाईं तरफ, ठीक है। अब जब काउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट की, जैसे कि सी अल्फ़ाबेट का बाईं तरफ से कौन सा स्थान है, तो अगर हम काउंटिंग करना स्टार्ट करें यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर हम काउंटिंग करें, तो सी का स्थान कौन सा आता है? तो सी का स्थान आता है 3 नंबर। अगर हम दूसरी तरफ से भी काउंटिंग करें, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सी की काउंटिंग करें, तो सी का स्थान कौन सा आता है? तीसरा स्थान। कहने का मतलब सी का राइट साइड से कौन सा स्थान है? तीसरा। और सी का लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान है? तीसरा। अब अगर इसके अंदर टोटल लोगों की संख्या आपको निकालनी हो कि इस पंक्ति के अंदर टोटल कितने लोग बैठे हैं, यहाँ तो आपको सामने दिख रहा है 5 लोग हैं, लेकिन अगर संख्या बड़ी दी जाए तो किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे? तो आपको यहाँ पर करना क्या होता है? आपको करना होता है कि लेफ्ट साइड से जिस भी बंदे का जो भी स्थान दिया गया उसे जोड़ देना होता है। किसके साथ जोड़ना होता है? तो आपको जोड़ना होता है राइट साइड वाले इंसान के साथ, ठीक है। इस तरीके से आप इसे जोड़ देंगे। जब आप जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान है? तीसरा। और राइट साइड से कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान दिया गया है, ठीक है। दोनों तरफ से स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। जब आप इस तरीके से तीसरा स्थान काउंटिंग करोगे कि दोनों तरफ से ही तीसरा स्थान दिया गया है, तीसरे स्थान दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आता है हमारे पास? 6 आता है। कितना आता है? 6। लेकिन हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर बंदे कितने हैं? सिर्फ 5 हैं। तो क्या करना होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सी को हमने एक बार काउंट कर लिया है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हमने सी को काउंट किया। तो सी को हमने कितनी बार काउंट कर लिया है? 2 बार। जबकि सी नाम का इंसान एक ही है, तो हम लास्ट में इसमें से क्या कर देते हैं? 1 माइनस कर देते हैं। जब 6 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 5। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन करके तैयार हो जाता है कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा ये हमारे सामने एक फॉर्मूला बन जाता है कि टोटल बराबर कौन सी संख्या निकालनी, कोई भी संख्या निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हैं? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो कुछ इस तरीके से है हम एक टोटल संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला मिल गया हमें टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 का। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कि नेक्स्ट किस तरह से, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, देखिए नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि किस तरीके से, तो देखिए अब की बार मान लीजिए हमें किसी एक इंसान का, जैसे कि यही क्वेश्चन फिर से लेते हैं हम, ए बी सी डी और ई। अब की बार हमें क्या दे रखा है? यानी अब की बार हमें सी नाम के बंदे का स्थान दे रखा है कि लेफ्ट साइड से इसका कितना स्थान दिया हुआ है? तीसरा। और फिर हमें दे दिया गया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो लोगों की संख्या है वो संख्या कितनी दी गई है? 5। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सी नाम के बंदे का कौन सा स्थान है वो आपको फाइंड आउट करना है। अगर इस तरीके से आपको निकालना हो तो ये साइड कौन सी होती है? लेफ्ट साइड। और ये साइड कौन सी होती है? तो ये साइड होती है राइट साइड, ठीक है। आपको इसमें एक काउंटिंग करना है कि सी का स्थान है वो राइट साइड से कौन सा है, तो कैसे निकालेंगे आप? तो अब की बार हमें क्या करना है, राइट साइड वाले बंदे का निशान निकालना है। तो राइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल जो भी लोग हैं उन लोगों के अंदर हम क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। वहां पर हमने एक घटाया था, यहाँ पर एक जोड़ देंगे, और माइनस क्या कर देंगे, जो भी हमें लेफ्ट साइड से संख्या दी गई है उसको माइनस कर देंगे। जैसे टोटल लोगों की संख्या कितनी दी गई है? 5, प्लस क्या कर देंगे, 1, माइनस क्या कर देंगे, 3, क्योंकि सी का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। 3 माइनस कर देंगे तो बराबर क्या आएगा, 5 प्लस 1 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 3। तो राइट साइड से सी नाम के बंदे का कौन सी पोजीशन हो जाएगी? 3 नंबर। इसका मतलब हमें दूसरा फॉर्मूला मिल गया कि राइट साइड से जब भी किसी संख्या का हमें निकालना हो तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं,
राइट बराबर टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट। अब हमारे पास पहला फॉर्मूला हमें क्या मिला था, पहला फॉर्मूला मिला था राइट प्लस लेफ्ट माइनस क्या करेंगे 1, तो इससे हमें किसकी संख्या मिलेगी, टोटल की। लेकिन अगर हमें राइट साइड निकालना हो तो हम क्या करेंगे, टोटल प्लस 1 माइनस क्या कर देंगे, लेफ्ट साइड। और अगर यही हमें लेफ्ट साइड निकालनी हो, टोटल दिया हुआ हो ऑलरेडी, और प्लस क्या कर देंगे 1, और अब की बार इसमें से घटा क्या देंगे, माइनस घटा देंगे। तो इस तरीके से ये 3 फॉर्मूले हैं जो इस पूरी रैंकिंग टेस्ट के अंदर काम आते हैं। इसके अलावा इस रैंकिंग टेस्ट के अंदर कोई फॉर्मूला काम नहीं आता है, और ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है, बस एक सिंपल सी समझने वाली बात है कि किस तरीके से हम इन लोगों को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, राइट बराबर टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट, लेफ्ट बराबर टोटल प्लस 1 माइनस राइट। ठीक है, इसके अलावा हमें कौन सी चीज़ देखनी होती है, लगभग ऑलमोस्ट जब भी ये जो क्वेश्चन दिया जाता है तो उस क्वेश्चन के अंदर ऊपर वाली जो दिशा होती है वो कौन सी दिशा होती है, तो उत्तर दिशा होती है। नीचे वाली जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, तो दक्षिण दिशा होती है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, अगर आपने नहीं देखा है तो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, डायरेक्शन टेस्ट पे हमने एक वीडियो बनाया है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं ध्यान से, तो आपको पता चल जाएगा कि हम हमेशा इसी दिशा को उत्तर क्यों मानते हैं, नीचे वाली दिशा को दक्षिण क्यों मानते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ऊपर वाली दिशा को उत्तर मानने का मतलब क्या हुआ कि जो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, बैठे जो लोग होंगे उनकी हमेशा ही हमारे तरफ क्या रहेगी, पीठ रहेगी, यानी यहाँ पे इसके बाल दिखेंगे हमें, और इसका चेहरा हमेशा ही किस दिशा में रहेगा, ऊपर की साइड रहेगा। ऊपर की साइड रहने से मतलब क्या है कि इसका चेहरा उत्तर की तरफ रहेगा, हमारी तरफ पीठ रहेगी। पीठ रहेगी तो इससे साबित क्या होता है कि अगर आप अपने आप को यहाँ पर बिठा करके देखिए तो आपकी ये हाथ कौन सी दिशा होगी, राइट हैंड होगा। ठीक है, और आपका जो ये हाथ है वो कौन सा हाथ होता है, लेफ्ट हैंड होता है। तो कोई भी बंदा अगर खिसकने की बात करता है कि कोई इंसान मान लीजिए ए नाम का बंदा यहाँ बैठा है, अब ये 2 स्थान दाएं खिसकता है, तो इसका मतलब ये कहाँ खिसकेगा, ये इस तरफ खिसकेगा, यानी यहाँ पर बी और फिर से क्या जाएगा ए, मान लीजिए ये यहाँ खिसक गया। ठीक है, अब क्या क्या दिया जाए कि ये बंदा 2 स्थान राइट खिसकता है, तो कहाँ खिसकेगा, एक स्थान छोड़ करके ये बंदा यहाँ खिसकेगा। तो राइट इस तरफ खिसकेगा और लेफ्ट इस तरफ। इन विशेष 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि हमेशा ही आपकी पीठ रहेगी यहाँ, आप देख रहे हो उस तरफ, जो भी बंदा आप बिठाते हो तो इसका चेहरा उत्तर की तरफ रहेगा। तो जो आपकी राइट है वही इस बंदे की भी राइट होगी, और जो आपकी लेफ्ट है वही इस शख्स की भी क्या रहेगी, लेफ्ट रहेगी। ठीक है, तो इन विशेष चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन सी चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, तो देखिए एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ब्लड रिलेशन का एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे ए बी का भाई है, सिंपल सा एक एग्जांपल है, बस ब्लड रिलेशन नहीं है, ये चैप्टर रैंकिंग टेस्ट है, लेकिन हम इसको समझ रहे हैं। ए बी का भाई है तथा सी का पिता है, एक सिंपल सा हमने एग्जाम्पल लिया है। अब इस एक लाइन तो ये लिखी गई है सेंटेंस। ठीक है, दूसरा सेंटेंस यहाँ पर लिखा गया ए बी का भाई है, ए बी का क्या है, भाई है, तथा सी का, सॉरी यहाँ पर तथा नहीं आएगा, क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे अब की बार तथा ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, तो हमें यहाँ पर लिखना है जो, क्या लिखना है, जो लिखना है। ए बी का भाई है जो सी का पिता है। अब दोनों सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ एक चीज का अंतर नजर आ रहा है कि यहाँ पर तथा लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है। लेकिन इतने मात्र से ही क्या हो जाता है, पूरी की पूरी गणित है वो चेंज हो जाती है। किस तरीके से, सारा मैटर ही ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा देखिएगा, तो यहाँ पर क्या फर्क पड़ने वाला है, ये कह रहा है ए बी का भाई है, इसका मतलब जो ए नाम का बंदा है वो भाई है, यानी प्लस का निशान लगाते हैं हम, भाई है, किसका भाई है, तो बी का भाई है, तथा सी का पिता है। तथा सी का मतलब क्या है, तो ए नाम का जो बंदा है वो किसका पिता है, सी का पिता है। ठीक है, दूसरे सेंटेंस की बात करें तो ए बी का भाई है, ए नाम का बंदा है वो भाई है, किसका भाई है, बी का भाई है, जो सी का पिता है। तो अब की बार जो पिता है सी का वो कौन है, बी है, इसका मतलब हमें सी का भी जेंडर पता चल गया, बी का भी। तो कौन सा जेंडर है, वो एक आदमी है, आदमी के ऊपर क्या लगाते हैं प्लस, और औरत होती है तो क्या लगाते हैं हम, माइनस का निशान लगाते हैं। दोनों सेंटेंस में देखिए दिन रात का अंतर है। ठीक है, तो ये अंतर कैसे आया, तो ये अंतर आता है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, तथा की वजह से और जो की वजह से। तो जहां पर भी आपको क्या चीजें प्रयुक्त कर दी जाए, जैसे कि ये लिख दिया जाए तथा, या लिख दिया जाए लेकिन, ठीक है, या लिख दिया जाए परंतु, या लिख दिया जाए किंतु, या फिर लिख दिया जाए, या ही लिख दिया जाए मान लीजिए, या फिर लिख दिया जाए अथवा। ठीक है, ये सारी चीजें अगर लिख दी जाए तो ये किस बंदे के लिए प्रयुक्त होती है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं वो पहले इंसान के लिए प्रयुक्त होती है। किसके लिए होती है,
पहले इंसान के लिए। तो यहाँ ये कह रहा है ए बी का भाई है तथा सी का पिता है। इसका मतलब सी किसका पिता है? ए का पिता है। जो आ जाए, जहां पर भी क्या लिख दिया जाए? जो, या क्या लिख दिया जाए? वो। तो इन दोनों से आपको याद रखना है, जो और वो, इन दोनों से एक सेंटेंस और बनता है जिसे हम कहते हैं दो। इसका मतलब ये किस इंसान के लिए प्रयुक्त होगा? तो ये होगा दूसरे इंसान के लिए। जो यानी सी अब की बार किसका पिता है? सी का पिता कौन है? तो अब की बार सी का पिता कौन है? बी है, ना कि ए है। तो इस जो, तथा और जो, यानी ये चीजें लगाने से पूरा का पूरा सेंटेंस बदल जाता है। आपका जो पूरा आंसर है वो विपरीत हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इन चीजों का आपको विशेष तौर से क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए हम लौटते हैं पहले क्वेश्चन पर कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पहला दिया गया है, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। इफ यू आर 11th इन क्यू स्टार्टिंग आइदर एंड हाउ मैनी आर देयर इन द क्यू। किसी भी छोर से शुरू करो आप चाहे, ठीक है, आप यानी लेफ्ट हैंड से शुरू करते हैं, एक छोर है लेफ्ट हैंड, और आप अगर राइट हैंड से भी शुरू करते हैं, दोनों तरफ से कोई से भी छोर से आप शुरू कीजिए। इस तरफ से अगर आप शुरू करते हैं तो आप मान लीजिए यहाँ पर बैठे हैं, तो आपका स्थान कौन सा दे रखा है इसने? तो आपका नंबर क्या है? 11वां नंबर है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका स्थान कौन सा है? 11वां। लेकिन अगर आप अदर हैंड से भी शुरू करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इस स्थान की बात करते हैं, तो यहाँ तक भी नंबर कौन सा दिया गया है? 11वां। आपसे पूछा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था टोटल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट साइड से 11वां नंबर है, राइट साइड से 11वां नंबर है, माइनस क्या कर देंगे? 1। तो 11 और 11 22 और माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 21। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 21 राइट आंसर रहेगा। तो 21 कहाँ दे रखा है? 21, 21। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो क्या रहेगा? हमारा सही रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला सवाल दे रखा है, इफ इन ए रो ऑफ बॉयज if A who is 10th from the left and B who is 9th from the right interchange their positions, A becomes 15th from left, how many boys are in there in a row। ये कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में यदि A जो बाईं ओर से 10वां है, अब हम फिर से वैसा ही एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये साइड कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है, और ये साइड कौन सी साइड है? राइट साइड है। आपको सबसे पहले एक डायग्राम तो बनाना ही होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, नहीं तो अदर देन आप सवाल को बढ़िया तरीके से समझ नहीं पाएंगे। अब ये क्या कह रहा है? लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए है जो बाईं तरफ से 10वां है, यानी यहां से लेकर के यहां तक इस ए नाम के बंदे का जो स्थान दे रखा है वो कौन सा दे रखा है? 10वां स्थान दे रखा है। फिर ये कह रहा है बी जो दाहिनी ओर से 9वां है, यहां से लेकर के यहां तक जो ये बी नाम का इन शख्स है, इसका स्थान कौन सा दे रखा है? हमें 9वां स्थान दे रखा है। अपने स्थान बदल लेते हैं तो बाईं ओर से 15वां हो जाता है। कौन हो जाता है? ए। बदलने का मतलब क्या है? अब बदलने का मतलब ये कह रहा है कि इस स्थान पर आकर के कौन बैठ जाएगा? ए बैठ जाएगा, और बी बैठा है, उस बी किसके स्थान पर जाकर के बैठ जाएगा? ए के स्थान पर। इन दोनों ने आपस में सीट चेंज कर ली। अब इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं उस बात का हमें नहीं अंदाजा, कुछ ना कुछ तो बैठे होंगे। अगर एक भी नहीं बैठा है तो भी इन्होंने सीट चेंज कर ली। चेंज करने के बाद में क्या चीज हुई? तो ये कह रहा है ए है वो बाईं ओर से कौन से स्थान पर हो जाता है? 15वें स्थान पर। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक अब ए नाम के बंदे का जो स्थान है वो कौन सा स्थान हो गया? 15वां स्थान हो गया। हमसे पूछा है बताओ उस पंक्ति के अंदर टोटल लोगों की संख्या कितनी है। ये सिंपल सा सवाल हमसे पूछा गया है, तो किस तरीके से निकालेंगे? अब ये ए नाम का बंदा किसकी जगह बैठा है? बी की जगह आकर के बैठा है। यानी ए का यहां से लेकर यहां तक कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। और बी का यहां से लेकर यहां तक कौन सा स्थान था? 9वां स्थान। कौन सा स्थान था? 9वां। तो सीधी सी बात है, ए का भी यहां से लेकर यहां तक कौन सा स्थान होगा? 9वां ही तो स्थान होगा, क्योंकि ये किसकी जगह बैठा है? बी की जगह बैठा है। तो अब हमें क्या मिल गया? ए का दोनों तरफ से स्थान मिल गया। यानी ए का लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान है? 15वां, और राइट साइड से कौन सा स्थान है? 9वां। यानी दोनों तरफ से हमें अगर स्थान मिल चुका है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में सिंपली आपको करना क्या है? आपको टोटल बराबर क्या करना है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करना है। लेफ्ट साइड से कितना दे रखा है? 15। राइट साइड से कितना दे रखा है? 9। माइनस क्या करना है? 1। तो 15 और 9 कितना होता है? 24। 24 में से 1 माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 23 आ गया। तो इस पंक्ति के अंदर टोटल लोगों की संख्या कितनी है? 23 है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को और ज़्यादा मतलब बिल्कुल आड़ू तरीके से करना चाहते हैं, अपने सिंपल तरीके से, आप अपने दिमाग से बस लॉजिकली करना चाहते हैं, आपको कोई फॉर्मूला याद भी नहीं है कि किस तरह से किया जाता है, तो आप सिंपली इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? तो आपने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस ए नाम के बंदे की पोजीशन कौन सी है? 10 नंबर है।
फिर ये बंदा क्या किया, इसी पोजीशन पर आगे और खिसक गया और यहाँ पर आकर बैठ गया। तो यहाँ पर आने के बाद में इसका नंबर कौन सा हो गया, 15वां। पहले 10वां था फिर 15वां हो गया। इसका मतलब इसके बीच में कितने लोग बैठे होंगे, तो बीच में कितने लोग बैठा होगा, 11वां बैठा होगा, 12वां बैठा होगा, 13वां बैठा होगा, 14वां बैठा होगा। 4 लोग कहाँ बैठे हैं, इनके बीच में बैठे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का तो हमें पता ही है, एक का स्थान कौन सा है, 10वां। एक का स्थान कौन सा है, 10वां। बीच में कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं। और यहाँ से यहाँ तक का हमें पता है बी का नंबर कौन सा है, 9वां स्थान है। तो हमने प्लस इसमें क्या कर दिया, 9। टोटल जोड़ लीजिए, 10 और 4 14 और 9 कितना होता है, 23 होता है। कितना होता है, 23। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 23। किसी भी कंडीशन किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल लॉजिकल तरीके से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग का मतलब ही क्या होता है, तर्क शक्ति। यानी आपको आपके दिमाग की तर्क शक्ति यूज करनी है, आपका जो लॉजिकल माइंड है वो यूज करना है होता है रीजनिंग के अंदर। कितना आपका लॉजिकल माइंड चलता है, कितनी आपकी तर्क शक्ति है, किसी भी एक चीज को आप कितने तरीके से सोच सकते हैं, बस इसी चीज को बढ़ाने के लिए रीजनिंग है वो सब्जेक्ट लगाया जाता है। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी लाइफ टाइम काम आता है। और कुछ भी पढ़ा हुआ आपके काम आए ना आए, लेकिन रीजनिंग आपके हर क्षेत्र में, हर जगह, खाना पीना सोना नहाना, हर एक काम के अंदर, पढ़ना लिखना कुछ भी आप करते हो तो उसके अंदर रीजनिंग काम आती है। ठीक है, क्योंकि एक काम को सिंपली कुछ लोग है वो टाइम लगा करके करते हैं, और कुछ लोग उसी काम को बहुत जल्दी और बेहतरीन तरीके से कर देते हैं। तो वो क्यों कर देते हैं, क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड है वो फास्ट होता है। तो रीजनिंग हर क्षेत्र में काम आती है। बच्चों की एक पंक्ति में रवि दाईं ओर से चौथा है, श्याम बाईं ओर से दूसरा है। जब आपस में अपना स्थान बदल लें तो रवि दाईं ओर से 9वां हो जाता है, तो श्याम की बाईं ओर से क्या स्थिति होगी। फिर से कुछ वैसा ही लॉजिक है यहाँ पर। ठीक है, किस तरीके से दिया गया है, ये साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड, और ये साइड कौन सी होती है, राइट साइड। ठीक है, ये सिंपली हमेशा ही आपको मानकर चलना है। कौन सी साइड है ये, हिंदी की बात करें दाईं साइड, और ये हिंदी की बात करें तो कौन सी साइड है, बाईं साइड है। ठीक है, अब अगर इस तरीके का सवाल आ जाए कि रवि दाईं ओर से चौथा है, यानी यहां से लेकर के यहां तक रवि नाम का जो इंसान है उसकी पोजीशन कौन सी दे रखी है हमें, 4 नंबर। श्याम बाईं ओर से दूसरा है, यानी यहां से लेकर यहां तक श्याम नाम के बंदे की जो स्थान दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, तो 2 नंबर दे रखा है। आपस में अपना स्थान बदले तो रवि दाईं ओर से 9वां हो जाता है। रवि है वो दाईं ओर से कौन सा हो जाता है, 9वां। अब रवि किसकी जगह बैठ जाएगा, शाम की जगह आकर के। किसकी जगह आकर के बैठ गया, शाम की जगह आकर के मान लीजिए रवि बैठ जाता है। ठीक है, यहाँ पर कौन बैठ गया अब, रवि, और यहाँ पर कौन बैठ गया अब, शाम। दोनों ने स्थान चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद में ये कह रहा है कि रवि बदल ले तो रवि दाईं ओर से 9वां हो जाता है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक रवि का स्थान, पहले रवि का स्थान कौन सा था, चौथा था, लेकिन अब रवि ने स्थान बदल लिया। इसका मतलब इस लाइन को अगर आगे बढ़ाएं तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में रवि का नंबर कौन सा हो जाएगा, 9वां नंबर हो जाएगा। ये हमसे कह रहा है शाम की बाईं ओर से क्या स्थिति होगी, यानी बाद में शाम जो यहाँ बैठा है, इस श्याम नाम के बंदे की यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सी पोजीशन होगी, इस चीज के बारे में सिंपली हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सी पोजीशन होगी ये सिंपली पूछा है आपसे। तो आप क्या कर सकते हैं, इस सवाल को कई तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे पहले ये 9वें स्थान पर बैठा था, बाद में पहले चौथे पर बैठा था, बाद में ये कौन से पर चला गया, 9वें पर। इसका मतलब बीच में कितने लोग बैठे होंगे, 5 6 7 8, कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं। तो शाम का पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा स्थान था, दूसरा था। 4 लोग बीच में बैठे हैं, 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6, और आगे की तरफ बैठेगा तो 7वां स्थान आ जाएगा। कौन सा स्थान होगा, 7वां। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आपका, 7। यानी कई सारे तरीकों से आप इस सवाल को है वो कर सकते हैं। पहले आप इनका टोटल निकाल लीजिए, टोटल निकाल के फिर इसको घटा करके उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि मान लीजिए टोटल निकालेंगे हम, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो इस श्याम नाम के, रवि नाम के बंदे का पहले स्थान इस तरफ से दूसरा स्थान है, इस तरफ से कौन सा स्थान है, 9वां। तो एक तरफ से दे रखा है हमें दूसरा स्थान और दूसरी तरफ से दे रखा है 9वां स्थान, माइनस कर देंगे 1, तो 9 और 2 11 और 1 क्या हो जाएगा, 10। तो पंक्ति के अंदर टोटल लोगों की संख्या कितनी है, 10 है। अब हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रवि नाम के बंदे का स्थान कौन सा है, चौथा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस श्याम नाम के बंदे का स्थान हमें निकालना है, लेकिन हमें पता है टोटल लोगों की संख्या कितनी है। इसका मतलब अब की बार हमें लेफ्ट साइड से नंबरिंग निकालनी है। तो हम क्या कर देंगे, टोटल +1 माइनस राइट।
टोटल लोगों की संख्या कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, ठीक है। इसमें क्या कर देंगे हम, एक जोड़ देंगे राइट साइड से। अब राइट साइड से यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा नंबर दे रखा है, रवि का, चौथा, क्योंकि श्याम है वो रवि के स्थान पर ही तो बैठा है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इस श्याम का नंबर भी कौन सा होगा, चौथा। तो हम माइनस क्या कर देंगे, इसमें से 4 कर देंगे। तो 10 और 11 माइनस 4 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 7। वही चीज़ तो आ रही है सेम टू सेम। तो आप किसी भी तरीके से आंसर है वो निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, इन ए रो ऑफ बॉयज श्रीनाथ इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड वेंकट इज 12th फ्रॉम द राइट। इफ यू इंटरचेंज देयर पोजीशंस, श्रीनाथ becomes 22nd फ्रॉम द लेफ्ट, हाउ मेनी बॉयज आर दीज इन ए रो, इन द रो। लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है तथा वेंकट दाएं से 12वां। यदि वे अपना स्थान बदल लें तो श्रीनाथ दाएं से 22वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। फिर से आपको कुछ वैसी चीज करनी है। यहाँ पर कौन सी साइड दे रखी है, लेफ्ट साइड, और यहाँ पर कौन सी साइड दे रखी है आपको, राइट साइड दे रखी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है तथा वेंकट बाएं से 12वां। ये कहाँ से दे रखा है, बाएं से दे रखा है। कौन सा स्थान दे रखा है, 7वां स्थान। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक किसका स्थान, श्रीनाथ का कौन सा स्थान दे रखा है, 7वां स्थान दे रखा है। दूसरी तरफ से अगर अपन बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक वेंकट दाएं से कौन से नंबर पर है, तो ये कौन है, वेंकट, सॉरी ये वेंकट लिख दिया, वेंकट है, ठीक है। वेंकट कौन से स्थान पर बैठा है, 12वें स्थान पर बैठा है। बदल लें तो श्रीनाथ बाएं से 22वें स्थान पर हो जाता है। अगर ये स्थान चेंज कर लें, यानी यहाँ पर कौन आकर के बैठ जाए, अब श्रीनाथ आकर के बैठ जाए मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर कौन आकर के बैठ जाए, वेंकट आकर के बैठ जाए। तो अब ये कह रहा है इसका स्थान यहाँ से लेकर यहाँ तक श्रीनाथ का कौन सा हो जाता है, 22वां हो जाता है। आपसे पूछा पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो श्रीनाथ किस यहाँ से यहाँ तक कौन सी नंबरिंग है, यहाँ से यहाँ तक तो यही नंबरिंग होगी जो वेंकट की है। तो 12 और 22 कितने हो जाएंगे, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल लेफ्ट कितना स्थान दे रखा है, 22, राइट साइड से कौन सा स्थान है, 12वां, माइनस क्या कर देंगे 1। तो 22 और 12 कितने होते हैं, 34, 34 माइनस 1 कितने होते हैं, 33। तो आंसर क्या आ जाएगा, 33 राइट आंसर होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप खुद लोग बताइए निकाल करके कि क्या आना चाहिए आंसर, ठीक है। अब खुद निकालिए आंसर फटाफट, आपके पास 10 सेकंड का वक्त है। इस क्वेश्चन को निकालिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या आना चाहिए। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है और वीना दाईं ओर से 16वीं। यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर लें तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताइए कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। वही सेम क्वेश्चन दे रखा है, in a row of girls, Kamala is 9th from the left and Veena is 16th from the right. If they interchange their positions, Kamala becomes 25th from the left. How many girls are there in a row? सिंपल सा सवाल है, वही सेम चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है बताइए निकाल करके। तो लड़कियों की एक पंक्ति में अब फिर से वही चीज आपको सेम टू सेम करनी है, यानी ये साइड कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है, ठीक है, और ये साइड कौन सी साइड है, राइट साइड है। अगर ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है तो आपको कैसे आंसर दे सकते हो, कमला बाईं ओर से 9वीं है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कमला का कौन सा स्थान है, तो कमला का स्थान दे रखा है 9वां। यहाँ से लेकर यहाँ तक की हम बात करें कि वीना का स्थान कौन सा दे रखा है, तो वीना का स्थान दे रखा है हमें 16वां, ठीक है। अब ये स्थान चेंज कर लेते हैं तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है, यानी चेंज कर लिया तो यहाँ पर कौन आकर के बैठ गई, कमला, और यहाँ पर कौन बैठ गई, वीना। तो अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कमला दीदी का स्थान है वो कौन सा हो गया, तो कमला मैडम का स्थान हो गया 25वां, ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, टोटल लड़कियों के बारे में हमसे पूछा है। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये कमला बैठी किसकी जगह, वीना की जगह, तो वीना का यहाँ से यहाँ तक कौन सा स्थान है, 16वां। तो वही स्थान क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसका हो जाएगा, कमला का भी हो जाएगा। तो कमला की हमें दोनों तरफ से सिचुएशन मिल गई कि एक तरफ से 16वां स्थान है, दूसरी तरफ से 25वां। टोटल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एक तरफ से लेफ्ट प्लस राइट कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो लेफ्ट साइड से कौन सा नंबर है 25, राइट साइड से कौन सा नंबर है 16, माइनस कर दिया 1। तो 25 और 16 कितना होता है, 25 और 16 हो जाएगा 41, 41 में से 1 घटाया तो क्या आया 40। देखिए छोटी सी भी मिस्टेक कर देते हैं, आंसर बिल्कुल नज़दीक नज़दीक आते हैं, 34, 36, 40, 41, 40, 41 बिल्कुल नज़दीक है। थोड़ी सी भी आपने मिस्टेक कर दी, एक भी घटाओ बढ़ाओ में भी, जैसे 25 और 16 को आपने 42 जोड़ लिया, -1 41, 41 आपका सही हो जाएगा और आप राइट कर दोगे, लेकिन आंसर गलत है।
थोड़ी सी ध्यान में रख करके यानी पेशेंस के साथ पेपर को करना होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 40 राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। ठीक है, 15 बच्चों की एक पंक्ति में, क्वेश्चन के आंसर बताइएगा फटाफट कि 15 बच्चों की एक पंक्ति में जब राजू को दाईं ओर 3 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया तो दाईं छोर से वह 8वें नंबर पर आ गया। यह बताइए कि पंक्ति के बाएं छोर से उसका पूर्व स्थान क्या था। 15 बच्चों की एक पंक्ति में जब राजू को दाईं ओर 3 स्थान, सिंपली सी बात है, ये साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड, हमेशा ही यही साइड माननी है आपको। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये साइड कौन सी है, राइट साइड है। पंक्ति में जब राजू को दाईं ओर 3 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया, 3 स्थान का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए राजू को हम कहीं भी सेंटर के अंदर यहाँ बिठा देते हैं, तो राजू बैठा है, राजू को 3 स्थान दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब क्या होगा, मैंने आपसे कहा था कोई भी इंसान यहाँ पर बैठा होगा उसकी आपकी तरफ पीठ होगी, उसकी ये साइड राइट रहेगी और ये साइड लेफ्ट रहेगी। आपका राइट इसका राइट, आपका लेफ्ट इसका लेफ्ट। दाईं ओर 3 स्थान, 3 स्थान का मतलब 1 2 और 3 स्थान यहाँ खिसका दिया जाता है। दाईं ओर खिसका देने से क्या कह रही है, दाईं ओर छोर से वह 8वें स्थान पर आ जाता है, यानी यहाँ से खिसकाया, खिसकाते ही राजू है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन से नंबर पर आ गया, 8वें नंबर पर आ गया। तो ये कह रहा है, यह बताइए कि पंक्ति के बाएं छोर से उसका पूर्व स्थान क्या था। बाएं छोर से उसका पूर्व स्थान, जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 8वें स्थान पर है, तो 9वें 10वें और 11वें, यानी इस स्थान पर कौन से स्थान पर था, ये 11वें स्थान पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर हम काउंटिंग करें तो ये कौन से स्थान पर है, 11वें स्थान पर पहले बैठा था। अब तो ये 8वें स्थान पर बैठा है खिसकाने के बाद में, लेकिन पहले कौन से स्थान पर बैठा था, 11वें पर। तो पंक्ति में बाएं छोर से उसका पूर्व स्थान क्या था, यानी ये स्थान है वो पहले की, पहले हमसे पूछा गया है कि पहले राजू कौन से स्थान पर बैठा था, बाएं से। अब हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी नंबरिंग क्या है, 11। पंक्ति के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लोगों की संख्या हमें कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, साफ साफ लिख रखा है क्वेश्चन के अंदर कितनी संख्या है, 15। तो हमें पता है 11 यहाँ तक है, तो 12 13 14 और 15 कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं। 4 बैठे हैं, 5वां ये खुद बैठा है, तो 4 के बाद में कौन सा नंबर आता है, 5वां। तो इसका स्थान कौन सा हो जाएगा, 5वां। राइट आंसर क्या आएगा, 2 नंबर, क्या लिखा हुआ है इसमें, 5वां। तो सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, 5 नंबर। ठीक है, देखिए कितना आसान होती है रीजनिंग, बस आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ आराम आराम से अगर चीज़ों को समझते हैं, दिल और दिमाग को अगर लगा करके एक साथ बैठ करके एक जगह अगर आप देखते हैं शांति के साथ, तो रीजनिंग बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है रीजनिंग समझना। निम्न में से वह कौन सा अक्षर है जो बाएं से 12वें अक्षर के बाद आता है और दाएं से 13वें अक्षर से पहले आता है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कौन सा अक्षर है जो बाएं से 12वें अक्षर के बाद आता है, बाएं से। अब यहाँ से बात कर रहा है तो पहला अक्षर कौन सा होता है, ए होता है। यहाँ से 12वें स्थान तक जाए हम तो 11वां अक्षर क्या होता है, 12वां अक्षर क्या होता है, एल होता है। कौन सा होता है, एल होता है। ठीक है, 12वां अक्षर। 12वें अक्षर के बाद कौन सा आता है, तो 12वें के बाद 13वां आता है। 13वां कौन सा आता है, एम आता है। तो 13वां अक्षर कौन सा आता है, एम। फिर ये कह रहा है दाएं से 13वें अक्षर से पहले आता है। दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होता है, तो दाएं से अगर आप 13वां अक्षर से, वह कौन सा अक्षर है जो बाएं से 12वें अक्षर के बाद आता है, यानी 12वें अक्षर के बाद आएगा। 13वां भी आ सकता है, 14वां भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 15वां भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है 12वें के बाद आना चाहिए, ये सवाल लिखा हुआ है। जो बाएं से 12वें के बाद आता है और दाएं से 13वें अक्षर से पहले आता है, तो यहाँ से 13वां अक्षर कौन सा होता है, इस तरफ से अगर जब आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो 13वां अक्षर है वो एन आता है, एम। ठीक है, ना कि एम आता है। उल्टी साइड से अगर आप करोगे तो वो कौन सा आता है, एन आता है। तो ये कह रहा है 13वें अक्षर से पहले आता है, तो पहले क्या आता है, अब ऑप्शन डिपेंड करेगा आपके। ठीक है, तो एल तो नहीं आ सकता क्योंकि एल तो पहले ही आ गया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया। एम खुद भी नहीं आ सकता क्योंकि ये कह रहा है 13वें अक्षर से पहले आना चाहिए, तो 13वें अक्षर से पहले पहले आना चाहिए, तो एम नहीं आ सकता। एन खुद भी नहीं आ सकता क्योंकि ये कह रहा है 13वें से पहले आना चाहिए, तो एन खुद भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब एकमात्र हमारे पास कौन सा बच गया, पी बच गया। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 4 नंबर ऑप्शन है वो सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनको हमें ऑप्शन से करना होता है, ऑप्शन हमें बताते हैं कि उस सवाल का आंसर क्या आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन कटआउट रूल लगता है कि पहले उन ऑप्शंस को काट दीजिए जो आंसर नहीं हो सकते, उसके बाद में जो भी बच गया वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, खिसकाया गया, तो वह बाएं छोर से 7वां हो गया। पंक्ति के दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी। तो पंक्ति के बाएं ओर से उसकी पूर्व स्थिति पूछी है कि पूर्व स्थिति क्या थी। जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, और फिर से वही चीज करनी है आपको। ठीक है, ये साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड, और ये साइड कौन सी है, राइट साइड। ये सिंपली चीजें आपको लिख लेनी है। ठीक है,
फिर आपको करना है कि बाईं और दो स्थान स्थानांतरित खिसकाया गया, बाईं ओर। जैसे मान लीजिए कहीं भी आप बिठा दीजिए राजू को, किसको बिठाया, सॉरी नाम क्या है यहाँ पर, खिसकाया गया जब प्रकाश, तो नाम क्या लिख रखा है इस बंदे का, प्रकाश लिख रखा है। जैसे प्रकाश पहले यहाँ बैठा था, दो स्थान खिसका दिया गया, यानी एक स्थान और दो स्थान खिसका दिया गया, तो बाएं सिरे से 7वां हो जाता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका नंबरिंग क्या है, 7 नंबरिंग दे रखी है। पंक्ति के दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी पूर्व स्थिति, पहले जिस स्थान पर बैठा था वो पूछा गया आपसे। तो ये अगर 7वां होगा तो ये कौन सा होगा, 8वां, और ये कौन सा हो जाएगा, 9वां। तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट साइड से कौन सी नंबरिंग है, 9वां है, क्योंकि ये बाएं सिरे से दे रखा है, बाएं सिरे से 7वां, बाएं सिरे से 8वां, बाएं सिरे से 9वां। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बंदे की नंबरिंग कौन सी होगी, 9 नंबर। हमसे पूछा है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी नंबरिंग क्या है। टोटल लोगों की संख्या हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे दी गई है, कितनी संख्या है, 16 संख्या है, कितनी है, 16। तो हमें फिर से क्या करना है, वही तो क्वेश्चन लगाना है, यानी राइट साइड से हमें निकालना है, तो टोटल +1 माइनस क्या कर देना है, लेफ्ट। टोटल लोगों की संख्या कितनी है, 16, प्लस क्या करेंगे 1 माइनस कितना कर देंगे, 9 कर देंगे। 16 और 1 17, 17 में से जब आप 9 घटा दोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, 8 या 8वां। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का है वो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, 8 रहेगा। ठीक है, 8 नंबर का आंसर 8 ही है। बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं से 9वें स्थान पर है और बी दाएं से 5वें पर है। यदि ए तथा बी अपने स्थानों की अदला बदली कर लें तो ए बाएं से 18वें स्थान, बी दाएं सिरे से किस स्थान पर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस राइट आंसर क्या आना चाहिए। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि राइट आंसर है वो क्या आना चाहिए। ठीक है, 10 सेकंड का आपके पास वक्त है। इन ए रो ऑफ चिल्ड्रन ए इज 9th फ्रॉम लेफ्ट एंड बी इज 5th फ्रॉम राइट। इफ ए एंड बी इंटरचेंज देयर प्लेसेस देन ए will be at 8th from left, what will be the position of b from right। ये आपसे सिंपल सा सवाल पूछा गया है। बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं से 9वें स्थान पर है, ये साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड। ये साइड कौन सी है, राइट साइड। बी दाएं से 5वें पर है, ए बाएं से 9वें स्थान पर है, यानी यहां से लेकर के यहां तक ए नाम के बंदे का कौन सा स्थान है, 9वां। बी नाम के बंदे का कौन सा स्थान दे रखा है, तो बी नाम के बंदे का स्थान हमें दे रखा है 5वां। स्थान चेंज कर लेने पर ए बाएं से 18वें नंबर पर आ जाता है, यानी अगर हम स्थान चेंज कर लें, ए को यहाँ बिठा दें, तो ए का स्थान है वो कौन सा हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक 18वां। बी दाएं से किस स्थान पर होगा, तो बी दाएं से, तो बी यहाँ पर बैठा है, तो बी का यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा स्थान होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। कैसे निकाल सकते हैं, कोई और तरीका देखिए बिना कोई फॉर्मूला लगाए। तो यहाँ 9 है और यहाँ 18 है, तो इसके बीच में कितने लोग बैठे होंगे, 9 और 18। जैसे हमने डायरेक्ट क्या कर लिया, 18 में से 9 माइनस कर लिया, तब तो हमारे पास 9 बचेगा। लेकिन यहाँ पर 9 नहीं होता है, हम हमेशा ही आपको कैसे माइनस करना होता है। तो ये जो 18 है, 18 में से पहले एक माइनस कीजिए 17, और 17 में से कितना माइनस करना है, 9 माइनस करना है। 17 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी बीच में टोटल लोगों की संख्या कितनी होगी, 8। ज़्यादा बड़े सवाल नहीं आते हैं, इसलिए आप फर्स्ट लेट को कम काउंटिंग करके भी देख सकते हैं, यानी उंगलियों पर आप काउंटिंग कर लेंगे, 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने लोग बैठे हैं, तो टोटल कितने लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप काउंटिंग करके भी देख सकते हैं। तो आपसे पूछा है बी दाएं से किस स्थान पर है, यहाँ से यहाँ तक बी का कौन सा स्थान था, 5वां। बीच में कितने लोग बैठे हैं, 8। 8 और 5 कितने हो गए, 8 और 5 कितने हो गए, 13, प्लस 13, यानी तो अगले स्थान में बैठा है, 8 तो बीच में बैठे हैं, ये स्थान तो अगला होगा, तो इसमें क्या जोड़ देंगे हम, एक और जोड़ देंगे, तो 6 और 8 कितने हो जाएंगे, 14। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बी नाम के बंदे की जो पोजीशन होगी वो कौन सी होगी, तो इस बंदे की जो पोजीशन रहेगी वो कौन सी रहेगी, तो वो पोजीशन होगी आपकी, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, इसको छोटा करते हैं हम। कौन सी पोजीशन आ जाएगी आपकी, तो ये पोजीशन होगी वो कौन सी आ जाएगी, 16 नंबर। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यही रहेगा। कितना नंबर आ जाएगा राइट आंसर, हमने क्या निकाला था, इसको थोड़ा जूम आउट ज़्यादा हो गया, ये कम कर लिया जाए। तो राइट आंसर क्या निकल करके आया अपना, तो राइट आंसर जो आया वो आया, सॉरी क्वेश्चन कौन से पर चले गए अपन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम, 14 नंबर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, 14 नंबर राइट आंसर होगा, यानी
एक नंबर ऑप्शन है वो आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। थोड़ा जूम आउट शायद क्या कम हो चुका है, इसको जूमिंग करना पड़ेगा। थोड़ा सा ऊपर चला गया ये। हाँ अब सही है ये। क्या अब सही है? हाँ बिल्कुल राइट पोजीशन है अब, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल क्या दिया गया है, किसी पैनल नामिका के 5 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। यदि ए बी के दाएं बैठा हो तो उस सदस्य का पता लगाइए जो पंक्ति के मध्य में बैठा है। किसी पैनल नामिका के 5 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। यदि ए बी के दाएं लेकिन सी के बाएं बैठा हो, किस तरीके से सवाल करना है। ए नाम का जो बंदा है वो क्या कह रहा है, बी के बाएं बैठा हो। बी के बाएं हम किस तरीके से बिठाएंगे, तो बी को अगर मान लीजिए हमने इस तरफ बिठाया तो इसकी ये साइड बाईं होगी, तो इसका मतलब बी के बाएं कौन बैठा है, ए बैठा है। लेकिन सी के दाएं बैठा है, सी के दाएं इसका मतलब सी को कहाँ बिठाएंगे, यहाँ। तभी तो ये इस तरफ दाएं बैठेगा, क्योंकि किसी भी इंसान को हम बिठाते हैं तो उसकी ये साइड राइट होती है और उसकी ये साइड लेफ्ट होती है। तो ये कह रहा है ए बी के बाएं यानी लेफ्ट साइड इस तरफ होगी और सी के दाएं यानी राइट साइड इस तरफ होगी। डी बी के दाएं लेकिन ई के बाएं बैठा हो। डी है वो बी के दाएं, डी है वो बी के दाएं, तो दाएं किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। फिर कह रहा है लेकिन ई के बाएं बैठा हो। डी नाम का बंदा है वो किसके बाएं बैठा हो, ई के। तो ये राइट पोजीशन आ जाएगी 5 लोगों की। तो उस सदस्य का नाम बताइए जो पंक्ति के मध्य में बैठा है। तो मध्य में कौन सा बंदा बैठा है, बी नाम का बंदा बैठा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ए ऑप्शन है वो सही रहेगा, राइट रहेगा, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर इतने ही क्वेश्चन थे। बाकी हम फिर से एक बढ़िया क्लास लेकर के आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत सही नहीं होने की वजह से आज हम इतने ही क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।